हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एवरेज। तो जेकेपीएसआई का मैथमेटिक्स हमने शुरू किया है, जिसमें आज का जो टॉपिक क्या रहने वाला है, एवरेज। तो अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिया है और आज हम एवरेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस किसी एस्पायरेंट को नहीं पता तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे जेकेपीएसआई की तैयारी आपको करवाई जा रही है, जिसमें सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है और हम जो भी अपने चैनल पे आपको पढ़ाएंगे उसका फ्री पीडीएफ जो है वो आने वाले टाइम पे आपको अवेलेबल होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा, जिस पे आने वाले टाइम पे आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे जेई इलेक्ट्रिकल की तैयारी हमने शुरू कर दी है। तो जिस किसी ने जेई इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकता है। अब वापस आते हैं हमारे जेकेपीएसआई मैथमेटिक्स पे। तो आज हमने एवरेज में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने एवरेज का बेसिक पढ़ना है, उसके बाद एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं। और आपका जो एवरेज चैप्टर है ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, जिसको हम एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड एमसीक्यू हम आने वाले टाइम पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एवरेज का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें हमने एवरेज निकालना है किसका, 2, 5, 6, 7 एंड 10 का। तो यहाँ पे एवरेज का बेसिक फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 + 5 + 6 + 7 + 10 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाय 5 विच इज 6। तो ये था हमारा बेसिक फार्मूला और उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा कि जो आपका एवरेज होता है वो ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है, लेकिन आपका जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उससे बड़ा होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हमने एवरेज निकालना है किसका, 4, 5, 9 एंड 2 का। तो यहाँ पे एवरेज का बेसिक फार्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, 2 है, और ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, यहाँ पे 9 है। तो इसी 2 और 9 के बीच में हमारा जो एवरेज है वो होना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करके इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हमारी है 4 + 5 + 9 + 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 20 डिवाइड बाय 4 विच इज 5। तो आपका जो 5 है वो 2 और 9 के बीच में आता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका जो एवरेज होता है वो ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से बड़ा होता है। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसमें दिया है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सेम आए हर बार तो आपका जो एवरेज होता है वही ऑब्जर्वेशन होता है। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जितनी भी है हमारे पास उन सबको प्लस करेंगे। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास 4। तो यहाँ पे आएगा 12 डिवाइड बाय 4 विच इज 3।
तो यही था हमारा ये वाला प्रॉपर्टी, जिसमें दिया है कि अगर हमारी सारी के सारी ऑब्जर्वेशन सेम होगी तो वही ऑब्जर्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी हम एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अगर आपका जीरो भी एक ऑब्जर्वेशन आएगा तो हमें उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इंक्लूड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है और उसको एक्सक्लूड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक फार्मूला है, वही जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5 + 2 + 3 + 5 + 0। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, जीरो को इंक्लूड करके चेक करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 15 / 5, जो कि आएगा आपका आंसर 3। तो एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, और ये तब आया जब हमने जीरो को इंक्लूड किया था। अब हम अगर इस जीरो को इंक्लूड नहीं करते तब क्या इफेक्ट आएगा उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज का हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 5 + 2 + 3 + 5, तो जीरो को हमने नहीं लेना है, तो उस वजह से हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर आएगा 15/4, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जीरो चाहे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो इफेक्ट है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें देखने को मिलता है। तो अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दी है 4 बुक्स की, कितनी है हमारे पास, 90, और फर्स्ट 3 बुक के प्राइसेस कितने हैं हमारे पास, 100 रुपीज़, 125 रुपीज़ और 85 रुपीज़। हमें क्या करना है कि ये जो 4th बुक है इसका प्राइस निकालना है। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है, एवरेज = सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4। तो हमें 4 बुक्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे 3 बुक का प्राइस क्या क्या है, 100 है, 125 है और 85 है। तो 4th बुक का प्राइस हमें नहीं पता, तो हम उसको लेट करेंगे कि वो X होगा। तो इन सब का एवरेज कॉस्ट हमारे पास कितना है, 90। सो देयरफॉर 90 = 100 + 125 + 85 + X डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 × 4 = इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 310 + X। तो यहाँ पे 90 × 4 होगा 360 = 310 + X। तो यहाँ पे हमारे पास X क्या आ जाएगा, 360 - 310, जो कि हमारा आंसर आता है 50। तो इसका मतलब हमारी जो 4th बुक होगी उसकी प्राइस कितनी होगी, 50। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि एज इट इज़ आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो अगर आपको एवरेज निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो उसका फार्मूला क्या होगा, n + 1 डिवाइड बाय 2। वैसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है फर्स्ट n इवन नंबर का, तो उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, n + 1। तो आपको इसे भी याद रखना है। वैसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है फर्स्ट n ऑड नंबर का, तो आपका फार्मूला होगा सिर्फ और सिर्फ n। तो वैसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो उसमें हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या करना है, प्लस करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी जो एवरेज पे MCQ होंगे वो हम MCQ वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये सब फार्मूले भी हम इस्तेमाल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहे, मोहब्बत से रहें, शब खैर।